हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारथी क्लासेस। तो आज है रियल नंबर सीरीज का डे 6। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं जो हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं, इर्रेशनल नंबर्स। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था और इस चैप्टर के स्टार्टिंग वीडियो में भी हम ये पढ़ के आ चुके हैं, बट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए हमें ये टॉपिक दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं रिवाइजिंग इर्रेशनल नंबर्स। सबसे पहले इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द form of P by Q, where Q is not equals to 0 and P and Q are integers, is called an irrational number। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर का जस्ट ऑपोजिट है। रैशनल नंबर की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। सेम इर्रेशनल नंबर इनके ऑपोजिट हो जाएंगे, जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स में √2, √3, √7, √8, क्यूब रूट्स में अगर हम आते हैं क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं हमारे पास एंड सो ऑन। ये होते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो हम पढ़ते हैं। सम important results on irrational numbers। अब वो important results कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला रिजल्ट क्या आता है? कोई भी नंबर जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नॉन terminating and non-repeating decimal expansion is an irrational number। अब नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए, यानी कि उनका कोई एंड नहीं होना चाहिए और कोई भी ब्लॉक उनमें रिपीट नहीं होना चाहिए। डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं बट कोई ब्लॉक रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1.010010001 एंड सो ऑन 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड अप टू सो ऑन। तो सबसे पहला रिजल्ट है हमारा, जिन नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन सभी नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, √m is an irrational number। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है जो m होना चाहिए, बट m
should not be a perfect square. m जो है कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, एंड m एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. m should be पॉजिटिव इंटीजर. तो इन नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल √2, √6, √8, √10, ये सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं. कोई भी नंबर इनमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, राइट? अब अगर हम बात करें √2 का डेसिमल एक्सपेंशन भी हम फाइंड कर सकते हैं कि ये जो नंबर्स हमें गिवन है ये इर्रेशनल नंबर कैसे है. अगर हम स्टार्ट करें डेसिमल एक्सपेंशन हम 9th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, राइट? एक बार हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ. अब 2 से कोई एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि 2 से बड़े हैं. अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो 2 स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा. अब यहाँ आ जाएगा 1, 1.1 माइनस करेंगे हम यहाँ पे, ये आ जाएगा 1. जब हमारे पास यहाँ कोई नंबर्स नहीं है तो हम यहाँ 2 की पेयरिंग के साथ जीरोस को कैरी लेंगे, यानी दिस इज 100. ये नंबर्स प्लस हो जाते हैं 2. अब यहाँ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक बड़ा नंबर आ जाएगा, राइट? तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. अब 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 96. माइनस करेंगे यहाँ पे, ये आ गया 4, यहाँ हो जाता है प्लस, यानी कि हमारे पास नंबर आया है 28. यहाँ हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है? 4. डेट मीन्स 1.4 आ जाएगा. माइनस करके 4 लिख लिया था. अब अगेन पेयरिंग में जीरोस आ जाएंगे, 0. अब 28, अगर हम यहाँ सपोज करो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर आएगा 400 से, तो हमें बड़ा नंबर तो लेना ही नहीं है. डेट मीन्स हमें सिर्फ किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से. हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 281. यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर आंसर भी हम 1 लिखेंगे. मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 से, आंसर आ गया 281. माइनस करने के बाद अगर हम यहाँ लिखें तो ये आ जाएगा 91. अगेन हमें पेयरिंग के साथ ही जीरोस को लिखना है तो ये आ जाएंगे 00. ये आएगा हमारे पास 282. अब ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर है. अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 10, राइट? 5 से मल्टीप्लाई किया तो एक बड़ा नंबर इससे आ जाएगा, और हमें तो बड़े नंबर्स नहीं चाहिए. हमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक छोटे नंबर से. 4 से हमने मल्टीप्लाई किया. जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा हमारे पास 6, 9, 2 एंड 1, 1. अगेन लेफ्ट साइड हम प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 2828. यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 604. हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है, ये आएगा 4. अब अगर हम चाहें तो ये नंबर्स आप कहीं तक भी डिवाइड करते रहे, डेसिमल एक्सपेंशन इनका फाइंड करते रहे लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से, ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और ना ही रिपीट होंगे. इसका मतलब क्या है? √2 जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आया है. और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हम अभी अभी पढ़ के आए हैं. कौन से नंबर्स होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स. अब फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर. सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है कि अगर कोई नंबर √m की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो भी एक इर्रेशनल नंबर होगा. और क्यों होगा वो मैंने आपको यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से आपको बताया है. क्योंकि जब हमने √2 को लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से सॉल्व किया, उसकी वैल्यू फाइंड करी, तो वो भी हमारे पास क्या आया? एक
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर आया है, राइट। तो ये था हमारा पॉइंट सेकेंड। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर p एक प्राइम नंबर है, इफ p is a prime number, then root p is an irrational number। अगर कोई नंबर p है और वो एक प्राइम नंबर है, उस केस में भी अगर हम उसका अंडर रूट फाइंड करते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर आएगा। p एक प्राइम नंबर होना चाहिए। कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, पहले प्राइम नंबर्स लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब अगर इरेशनल नंबर्स के लिए हम फाइंड करें तो इरेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 एंड रूट 30, राइट। और ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं जो हमने अंडर रूट में लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि p अगर एक प्राइम नंबर होगा और उसको हम रूट में लिखते हैं तब भी वो एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पाई की वैल्यू। पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो है उसकी वैल्यू एक इरेशनल नंबर होता है। अब कंफ्यूजन यहाँ आता है कि मैम पाई की वैल्यू तो हम 22/7 लिखते हैं और 22/7 इसका मतलब है कि ये p/q की फॉर्म में लिखा गया है। अगर ये p/q की फॉर्म में हमने लिख दिया तो पाई की वैल्यू इरेशनल नंबर कैसे हुई? बिल्कुल बेटा, 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है वो इरेशनल है। अगर हम करेक्ट पाई की वैल्यू लिखें, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.141592653538 एंड अप टू सो ऑन। आगे तक ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। और फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, जो भी नंबर्स, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर सॉल्विंग आवर क्वेश्चंस वी यूज पाई एज 3.14 और इसी नंबर को हमने क्या किया, p/q की फॉर्म में लिखा, डेट मीन्स 22/7। तो अगर देखा जाए 22/7 जो है वो p/q की फॉर्म में है, तो 22/7 जो है एक रैशनल नंबर है, बट पाई इज एन इरेशनल नंबर। और थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें, आर्किमिडीज सबसे पहले थे जिन्होंने ये बताया था कि पाई की वैल्यू 3.140845 से लेकर के 3.142857 के बीच में कहीं लाई करती है। नेक्स्ट आर्यभट्ट, जो एक इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने करेक्ट वैल्यू जो है पाई की अप टू 4 डेसिमल बताई थी, 3.141 अप्रॉक्स 6। ये 4 डेसिमल तक आर्यभट्ट ने बताई थी, राइट। तो ये था हमारा पॉइंट फोर्थ। अब हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं जैसे कि, तो कुछ रिजल्ट्स में फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर हम सम और डिफरेंस फाइंड करते हैं, द सम और difference of a rational number and an irrational number is irrational। अगर हम एक नंबर रैशनल लेते हैं और एक इरेशनल नंबर लेंगे, आप सम फाइंड करिए या फिर डिफरेंस फाइंड करते हैं, वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, हम एक रैशनल नंबर लेते हैं 2 प्लस एक इरेशनल ले लेते हैं √5। आप इन्हें प्लस
अगर करते हैं, सम फाइंड करते हैं तो ये एज इट इज रहेगा। चलिए डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 3 माइनस रूट 2, डिफरेंस में भी सेम यही रहेगा। अगर यही सेम नंबर है तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, सम हमने फाइंड किया ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर लेते हैं, उनका सम या डिफरेंस कुछ भी हम फाइंड करें वो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। चलिए नेक्स्ट 6th जो रिजल्ट है हमारा वो क्या है, द प्रोडक्ट और क्वोटिएंट of a non-zero rational and an irrational number is again irrational। यानी सेम, अगर आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं या क्वोटिएंट फाइंड करते हैं और वो एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, क्लियर, उसमें अगर हम रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर लेते हैं वो भी हमारे पास क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, 3 एक रैशनल नंबर है, हमने मल्टीप्लाई किया एक इर्रेशनल नंबर को, तो ये हम लिखेंगे 3√2। क्या आ गया, ये एक इर्रेशनल नंबर। डिवीजन हम फाइंड कर सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है हमारे पास। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड। अब हमने रियल नंबर्स को कुछ फ्लो चार्ट में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रियल नंबर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स हम पढ़ रहे हैं सभी नंबर्स रियल नंबर में एग्जिस्ट करेंगे। अब रियल नंबर बेसिकली हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट हमने डिवाइड किया रैशनल नंबर और सेकेंड पार्ट है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर में हमने पढ़ा या तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होंगे, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं बट ये रिपीटिंग होंगे, बट रिपीटिंग, ये रैशनल नंबर्स हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स में ओनली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर हम अभी रिवाइज करके आए हैं, जो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब जो रैशनल नंबर्स है वो 2 पार्ट में आपने अभी देखे, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग अगर हैं उनमें रिपीटिशन होगा, राइट। तो हम उन्हीं 2 पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला अगर वो टर्मिनेटिंग होते हैं, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है कोई भी रैशनल नंबर, इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है P और Q के जो HCF आएंगे वो सिंगल 1 आना चाहिए। P एंड Q आर को प्राइम, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q should be of the form 2 to the power m multiplied with 5 to the power n, जहां m और n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, q की वैल्यू अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लिखते हैं वो अगर 2 to the power m इंटू 5 to the power n आ जाए तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, हमेशा, राइट। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग पर। इसमें क्या है, सेम रैशनल नंबर्स हैं तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे ही, और P और Q जो है वो को प्राइम भी होने चाहिए, उनका HCF 1 होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड करते हैं
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q ये 2 to the power m इंटू 5 to the power n की फॉर्म में नहीं होता, should not be of the form 2 to the power m इंटू 5 to the power n। तो यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो पढ़े। रियल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड किया, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होने चाहिए रैशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर में सिर्फ एक ही केस है हमारे पास, ओनली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के बेसिस पे हमने रैशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब होंगे? जब p अपॉन q की फॉर्म में जो रैशनल नंबर्स हैं p एंड q शुड बी को प्राइम। अगर हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n की फॉर्म में आ जाए तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होंगे। यानी आप विदाउट एनी कैलकुलेशन बता सकते हैं कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। p और q की फॉर्म में अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कोई भी नंबर रूट p इज एन इररेशनल नंबर। हमें अगर ये प्रूव करना हो तो उसके लिए जो थ्योरम है वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इररेशनल नंबर्स के बारे में पता होना जरूरी था। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।